बिहार की राजधानी पटना में सोमवार देर शाम अपराधियों ने जेडीयू नेता दीपक मेहता की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। बिहार विधानसभा के बाहर भी इस मुद्दे को लेकर गर्मागर्मी देखी गई। भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बिचौल ने कहा कि बिहार में पहले नरसंहार हुआ करता था, अब आपसी दुश्मनी में हत्याएं हो रही हैं। पहले जो कर रहे हैं इस पर मुद्दा उठा रहे हैं, पहले नरसंहार होता था, चाहे लक्ष्मणपुर बातें हो, सेनारी हो, 12 नरसंहार हो। नरसंहार नहीं ना हो रहा है, आपसी दुश्मनी में एक आध घटनाएं तो होती रहेगी। इसको जब तक ये सृष्टि है नहीं रोका जा सकता। अपराधियों को क्या पकड़ पाएगी पुलिस जल्द से जल्द? निश्चित पताल में होगी तो पुलिस पकड़ लेगी। वहीं दूसरी ओर बिहार में गिरते लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा है कि जिस तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला हुआ वो दुखद है। तो वहीं जदयू नेता की हत्या के सवाल पर त्रिवेश मिश्रा ने कहा कि सभी पहलुओं की जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री पर हमला हो जाता है और कल पटना में जेडीयू के नेता की हत्या हो गई है, क्या कहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री जी पर जो हमला हुआ वो काफ़ी निंदनीय है। पक्ष विपक्ष सभी ने उसकी निंदा की है और लोकतंत्र में इसकी कहीं कोई जगह नहीं है। हम भी इसकी भर्त्सना करते हैं और कभी भविष्य में जो सुरक्षा में लगे अधिकारी हैं उनसे कहाँ चूक हुई उन पर भी कठोर कार्रवाई करने की अपने तरफ से मैं आग्रह भी करता हूँ। साथ ही साथ कल जो घटना घटी है उस पर भी खेद प्रकट करते हैं। घटना की जांच होगी और जो भी इसमें दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। पहले इसका जांच होगा, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। जब नेता ही सुरक्षित नहीं है तो आम पब्लिक का क्या देखिए, होगा? ऐसा नहीं है नेता सुरक्षित नहीं है। आप ये बात किस आधार पर कह सकते हैं? अब कोई घटना, बिल्कुल कोई घटना अगर नहीं घटती हो कहीं, ऐसा कोई एक आदर्श राज्य पूरे बिहार में मुझे बता दीजिए। और घटना बिल्कुल ही नहीं घटेगी ऐसा मतलब मुझे नहीं लगता है। कोई एक राज्य बता दीजिए। और लगातार पिछले 15 वर्षों से नेशनल क्राइम रिपोर्ट में बिहार का स्थान जो है वो अच्छा हुआ है, नीचे गया है। हम क्राइम हमारे यहाँ ख़त्म हुई है। ऑर्गेनाइज क्राइम तो बिहार के अंदर अब है ही नहीं, निग्लिजिबल है। तो इस पर भी विचार करना चाहिए लोगों। तो वहीं जदयू नेता के मर्डर को लेकर राजद ने सरकार को घेरते हुए कहा कि बिहार के लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। ये तो बहुत दुखद बात है। किसी की भी हत्या होती है तो काफ़ी दुख होता है और लॉ एंड ऑर्डर बिहार में है ही नहीं। और शासन प्रशासन नाम का चीज़ नहीं है। हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित समझ रहा है। और जो माननीय मुख्यमंत्री के साथ जो हमला हुआ उसकी भी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। और किसी भी जनप्रतिनिधि का साथ इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। और हमको लगता है कि कल जो घटना घटी है दीपक मेहता के साथ, जो उपाध्यक्ष है नगर परिषद का, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और ऐसी घटना का मैं भर्त्सना करता हूँ। और वैसे जो क्रिमिनल है उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए, उसे फांसी की सज़ा मिलना चाहिए और दोषी को तुरंत गिरफ्तार सरकार करे। क्योंकि सरकार तो फेलियर है। हर आदमी अपने आप को असुरक्षित समझ रहा है इस राज्य में। इसलिए जनप्रतिनिधि जब सुरक्षित नहीं है तो कोई सुरक्षित नहीं है। इसलिए राज्य सरकार शासन चलाने में फेलियर है। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस ने कहा कि इसमें सबसे बड़ी लापरवाही मुख्यमंत्री की है, क्योंकि डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं। क्या ये आप हमसे पूछ रहे हैं तो माननीय मुख्यमंत्री से पूछिए कि उनका कैसा सुशासन है, कैसे डीजीपी बैठा के रखे हैं, प्रशासन के तंत्र कैसे नाकाब हो रहे हैं। सब जगह कहीं कामयाबी नहीं है उनको। कहीं जदयू की हत्या होती है, खाली जदयू का क्यों बोलते हैं? ढेर सारी हत्याएं हो रही है। अब माननीय मुख्यमंत्री जो घटना घटी है पूरे बिहार को शर्मसार करने को, पूरा देश को शर्मसार किया है। आखिर उनकी सिक्योरिटी क्या कर रही थी? इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और खास करके डीजीपी पर कड़ा एक्शन होना चाहिए। बता दें कि पार्टी नेता के साथ साथ दीपक दानापुर नगर परिषद के उपाध्यक्ष भी थे। सोमवार शाम को वो पटना से सटे दानापुर स्थित अपने घर पर बैठे थे। इसी क्रम में बाइक सवार अपराधी मौके पर पहुंचे और गोली मारकर चलते बने। पटना से अभिषेक की रिपोर्ट।